आनंदपुर गांव के किनारे एक पुरानी पीपल की हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि अमावस्या की रात वहां कुछ अजीब होता है। अमावस्या की रात हवेली में रोशनी अपने आप जल उठती थी। हवा बिना किसी वजह के भारी हो जाती थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो, और कोई धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मानो आत्माएं बातें कर रही हों। गांव के सभी लोग उस हवेली से दूर रहते थे। डर के मारे कोई पास नहीं जाता था, सिवाय एक 12 साल के बहादुर लड़के अर्णव के, जो डरने के बजाय उत्सुक था। अर्णव को हमेशा लगता था कि हवेली में कोई रहस्य छिपा है, कोई डरावनी चीज नहीं। अर्णव के मन में उस हवेली के प्रति डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। अमावस्या की रात शुरू हुई। उस रात पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद का नामो निशान नहीं था, तारे भी बादलों में छिप गए थे। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे खुद रात भी सांस रोककर खड़ी हो। अर्णव चुपके से उठा और एक लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसने धीरे से हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर इंतजार किया। लकड़ी का पुराना दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अर्णव ने लालटेन उठाई और डरते डरते अंदर कदम रखा। अंदर जाकर उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक नीली चमक उठ रही है। वह नीली चमक ऐसी थी जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। अर्णव धीरे धीरे उस नीली रोशनी की ओर बढ़ने लगा। हवेली का रहस्य अब उसके सामने खुलने वाला था। नीली रोशनी के पास पहुंचकर अर्णव रुक गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक छोटा बूढ़ा सा आदमी बैठा था, जो बहुत ही शांत दिख रहा था, पर उसका शरीर थोड़ा सा पारदर्शी था, जैसे धुएं से बना हो। डरो मत, उसने शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई डरावनापन नहीं था। मैं इस हवेली का रक्षक हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अर्णव ने हिम्मत जुटाई और बूढ़े आदमी से सवाल किया। अर्णव ने पूछा, तो लोग आपसे डरते क्यों हैं? बूढ़े रक्षक ने आह भरी, जैसे कोई पुरानी कहानी याद आ गई हो, क्योंकि कोई सच जानना ही नहीं चाहता। अमावस्या की रात मैं जागता हूं ताकि यह हवेली सुरक्षित रहे। मैंने बरसों पहले गांव को एक बड़े खतरे से बचाया था, और तब से मेरी आत्मा यहीं बंधी हुई है। अर्णव का साहस देखकर रक्षक को उम्मीद की किरण दिखाई दी। अर्णव ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप आजाद हो सकते हैं? रक्षक मुस्कुराया। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। हाँ, बस कोई मुझे बिना डरे, सच्चे मन से स्वीकार करे, और यह हवेली फिर से लोगों की हो जाए। अर्णव ने लालटेन उठाई। उसकी लौ थोड़ी तेज हो गई। अर्णव ने कहा, मैं डरता नहीं हूं। यह हवेली आपकी थी, अब यह हमारे गांव की है। जैसे ही उसने यह कहा, हवेली में हल्की गर्म रोशनी फैल गई। वह रोशनी पूरे हवेली में फैल गई, हर कोने को रोशन कर दिया। बूढ़े रक्षक का शरीर चमकने लगा, जैसे वह ऊर्जा से भर गया हो। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया, जैसे धुएं का बादल छंट गया हो। धन्यवाद बेटा, उसकी आवाज दूर कहीं गूंजती रह गई। अर्णव ने आंखें बंद की और उस आवाज को महसूस किया। अगली सुबह, जब गांव वालों ने देखा कि हवेली चमक रही है, हवेली साफ सुथरी थी, जैसे किसी ने उसकी देखभाल की हो, और अर्णव शांति से सो रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। सब समझ गए कि उनकी पीढ़ियों का डर सिर्फ एक गलतफहमी थी। गांव वालों ने फैसला किया कि अब हवेली का उपयोग किया जाएगा।
हवेली को गांव की लाइब्रेरी बना दिया गया, जहां बच्चे पढ़ने आते थे और लोग अर्णव को उस बच्चे के नाम से याद करने लगे। अर्णव, जिसने अमावस्या की रात को उजाला किया था। अर्णव ने गांव को डर से आजाद कराया था। सीख, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर सच नहीं होता। डर अक्सर हमारी कल्पना का परिणाम होता है। हिम्मत और सच्चाई से सबसे गहरी अंधेरी रात भी रोशन हो जाती है। सच्चाई और साहस हमेशा डर पर विजय प्राप्त करते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी बड़ा बदलाव ला सकता है।